गवर्नमेंट की एंटीबायोटिक रॉ मटेरियल पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी एमआईपी लगाने का एक प्रपोजल कंसिडर कर रही है और इसका एम शायद चाइनीज मैन्युफैक्चरर के अग्रेसिव अंडरकटिंग को रोकना है। बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस मूव के अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और फार्मा सेक्टर का ये सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज विल बी द फर्स्ट स्टोरी दैट वील कवर इन दिस वीडियो। सेकंड मार्केट अपडेट काफी आई कैचिंग है, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स के लिए। गोल्ड और सिल्वर ने फ्राइडे को रिकॉर्ड हाइस टच किए और प्लैटिनम, पैलेडियम भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ये रैली ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स का रिफ्लेक्शन है। और फाइनल अपडेट में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स का स्टॉक फ्राइडे को 4% गिरा, क्लोजिंग एट द प्राइस जस्ट अबव द 52 वीक लो। ये ड्रॉप डायरेक्टली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पॉसिबल फी रिविजन प्लान से लिंक्ड है। क्या है ये प्लान? वील सी। लेट्स स्टार्ट देन। पहली स्टोरी में गवर्नमेंट पेनिसिलिन जी, जिसे पेन जी भी कहते हैं, पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी एमआईपी नोटिफाई करने की बात कर रही है। और सिर्फ पेन जी ही नहीं, लिस्ट में 6-APA और अमोक्सिलिन जैसे क्रिटिकल इनपुट्स भी आ सकते हैं। ये इंडिया के मोस्ट यूज्ड एंटीबायोटिक्स की बैकबोन है। पेन जी एक मदर मॉलिक्यूल है। इससे डजन्स ऑफ एंटीबायोटिक्स बनती है, विच इंक्लूड्स अमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, सेफालोस्पोरिन और प्राइमरी हेल्थ केयर में डेली यूज होने वाली कॉम्बिनेशंस। तो जब आप पेनजी पर प्राइस फ्लोर लगा देते हो तो आप एक्चुअली पूरी एंटीबायोटिक चेन के लिए कॉस्ट फ्लोर सेट कर देते हो और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पेनजी, 6-APA और अमोक्सिलिन इन तीनों पर एमआईपी लगता है तो एसेंशियल मेडिसिन की कॉस्ट पूरे सिस्टम में ऊपर चली जाएगी, स्पेशली गवर्नमेंट टेंडर्स में। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी रेजर थिन मार्जिन्स पर ऑपरेट करता है। थोड़ा सा भी इनपुट कॉस्ट बढ़ा तो पूरा टेंडर स्ट्रक्चर हिल जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के अमोक्सिलिन और रिलेटेड एंटीबायोटिक टेंडर्स की करंट वैल्यू अराउंड 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। अगर एपीआई कॉस्ट एमआईपी लेवल्स तक डबल हो जाते हैं तो सप्लायर्स को रफली रुपीस 350 करोड़ का डायरेक्ट लॉस हो सकता है। इससे कॉन्ट्रैक्ट्स नॉन वायबल हो सकते हैं, बिडर्स एग्जिट कर सकते हैं और रीटेंडरिंग हो सकता है। और ये कोई थियोरेटिकल रिस्क नहीं है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने पहले भी खुद से ही 2019 और 2024 में पेनिसिलिन फैमिली एंटीबायोटिक्स के सीलिंग प्राइसेस बढ़ाए थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने क्लियरली बोला था कि एग्जिस्टिंग प्राइसेस पर प्रोडक्शन वायबल ही नहीं है। मतलब इवन बिना ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के मार्जिन्स ऑलरेडी वेफर थिन थे। अब सप्लाई साइड देखें तो लास्ट 12 मंथ्स में इंडिया ने अराउंड 8000 टन पेनजी इंपोर्ट किया और 11,000 प्लस टन 6-APA। इनका डोमेस्टिक कैपेसिटी सिर्फ 3600 टन पर ईयर है। तो एक्सपोर्ट्स एडजस्ट करने के बाद भी डोमेस्टिक डिमांड कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है। और रियलिटी ये है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ओपन मार्केट डोमेस्टिक सप्लाई ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट रही है। तो इन इनपुट्स के डंपिंग का क्लियर एविडेंस है क्या? एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं पेनजी प्राइसेस प्री कोविड लेवल्स पर आ चुके हैं, विच इज अराउंड $13.5 पर केजी। मतलब प्राइसिंग आर्टिफिशियली डिप्रेस किए गए हैं ऐसा लगता नहीं है। तो ऐसे में नेशन वाइड प्राइस फ्लोर लगाना ठीक नहीं। बट गवर्नमेंट का इंटेंट गलत नहीं है। 2020 में पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई थी ताकि इंडिया एपीआईज में चाइना डिपेंडेंसी कम करे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आए, प्राइसिंग स्टेबल हो। प्रॉब्लम यह हुई कि चाइनीज प्लेयर्स ने प्राइसेस और अग्रेसिवली कट कर दिए, जिससे पीएलआई बेनिफिशियरीज के इन्वेस्टमेंट्स प्रेशर में आ गए। इसीलिए गवर्नमेंट को ये एमआईपी लेके आना इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन इंडस्ट्री का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने के बजाय कॉस्ट सीधा पेशेंट्स और पब्लिक हेल्थ बजट्स पर शिफ्ट हो जाती है और इससे लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स जो प्राइमरी हेल्थ केयर और पुअरेस्ट पेशेंट्स तक जाती है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इंडस्ट्री का सजेशन इसमें यह है कि अगर किसी पीएलआई यूनिट में लो यूटिलाइजेशन, हाई फिक्स्ड कॉस्ट या फंडिंग स्ट्रेस है तो सोल्यूशन ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग और स्केल अप होना चाहिए, नेशन वाइड प्राइस फ्लोर नहीं। बट फॉर नाउ फार्मा इंडस्ट्री इस प्रपोजल को काफी क्लोजली और कॉशियसली देख रही है। दूसरी स्टोरी में फ्राइडे को स्पॉट गोल्ड 0.5% ऊपर होकर $4,502 पर आउंस के लेवल तक चला गया और सेशन में इसने $4,530 तक टच किया, which is an all-time high. US गोल्ड फ्यूचर्स ने भी रिकॉर्ड हाई $4,533 रीच किया। सिल्वर की स्टोरी और भी अग्रेसिव है। 3.4% जंप के साथ फ्राइडे को सिल्वर $74.35 पर आउंस पे गया और सेशन में सिल्वर ने $75.14 तक ऑल टाइम हाई देखा। 2025 में बुलियन का परफॉर्मेंस स्टेलर रहा है।
गोल्ड ने ओवरऑल 72% का सर्ज रिकॉर्ड किया और मल्टीपल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सिल्वर ने तो और भी क्रेजी परफॉर्मेंस दिखाई विद 158% ईयर टू डेट गेन और अब $75 क्रॉस कर चुका है। यहां इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सिल्वर का मोमेंटम सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड से नहीं, इंडस्ट्रियल डिमांड और स्ट्रक्चरल डेफिसिट से भी आया है। प्लस यूएस ने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में इंक्लूड किया, जो उसकी डिमांड को और स्ट्रेंथन करता है। इस रैली का पहला रीजन यूएस इंटरेस्ट रेट कट्स का एक्सपेक्टेशन और फर्दर ईजिंग की बेट्स है। लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में गोल्ड और सिल्वर जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स आउट परफॉर्म करते हैं। दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। रिसेंट में यूएस ने वेनेजुएला ऑयल के अराउंड इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया है। यह भी इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन एसेट्स की तरफ ले जाता है। तीसरा है सेंट्रल बैंक्स का रोबस्ट डिमांड। कंट्रीज यूएस सिक्योरिटीज और डॉलर से डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जिससे प्रेशियस मेटल्स की डिमांड बढ़ रही है। प्लैटिनम और पैलेडियम भी ऐसे में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। स्पॉट प्लैटिनम फ्राइडे को 5% ऊपर $2,334 पर आउंस तक गया और पैलेडियम भी 4.4% ऊपर $1,757 पर आउंस तक गया। ये मेटल्स इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी स्कार्सिटी ने भी प्राइस को सपोर्ट किया है। तो ये रैली सिर्फ नंबर्स नहीं, ग्लोबल ट्रेंड्स का रिफ्लेक्शन है। तीसरी स्टोरी में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का स्टॉक फिलहाल बेरिश ट्रेंड में है, नियरिंग 52 वीक लो। पिछले 6 महीनों में स्टॉक 28% गिर चुका है और ईयर टू डेट बेसिस पे 24% का लॉस है। स्टॉक प्राइसेस में ये फॉल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पॉसिबल फी रिवीजन प्लान से लिंक्ड है। आईएक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है, जिसपे एंटरप्राइजेस एनर्जी ट्रेड करते हैं। अभी आईएक्स दोनों साइड्स के ट्रेड पे 2 पैसे पर किलो वोल्ट चार्ज करता है, मतलब टोटल 4 पैसे पर किलो वोल्ट फॉर 1 ट्रेड। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेगुलेटर अराउंड 1.5 पैसा पर किलोवोल्ट पर साइड का यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन फी लगाने का सोच रहे हैं। टर्म अहेड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी 1.25 पैसे यूनिट का सजेशन है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आईएक्स पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। ट्रांजैक्शन फीस आईएक्स की रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पार्ट है। अगर फी रिड्यूस होती है तो शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से रेगुलेटर का एम पार्टिसिपेंट्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट रिडक्शन है, पर यह आईएक्स की प्राइसिंग पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेगा। वॉल्यूम स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी कम नहीं हो रही, लेकिन रेगुलेटरी स्क्रूटिनी से एक्सचेंजेस को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। मार्केट में यह भी कंसिडर किया जा रहा है कि मीडियम टर्म में मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होगा, जो फी स्ट्रक्चर को अक्रॉस एक्सचेंजेस नॉर्मलाइज कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए की टेकअवेज ये है कि अर्निंग सेंसिटिविटी टू फीस रिविजन्स आईएक्स के स्टॉक के लिए अभी एक ओवरहैंग है। ओवरऑल ये क्लासिक केस है कि स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग वॉल्यूम्स के साथ भी रेगुलेटरी मूव्स शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर फी डिपेंडेंट रेवेन्यू मॉडल्स लाइक आईएक्स। ये एक स्टॉक है जहां इन्वेस्टर्स को मार्जिन रिस्क्स और पॉलिसी अपडेट्स क्लोजली मॉनिटर करना होगा। यही थे आज के स्टोरीज। एक तरफ गवर्नमेंट का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस शायद लोकल फार्मा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, बट अगर प्रोटेक्शन का कॉस्ट एसेंशियल मेडिसिन की अफोर्डेबिलिटी बन जाए तो पॉलिसी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस एमआईपी प्रपोजल पर फाइनल कॉल सिर्फ ट्रेड पॉलिसी का डिसीजन नहीं, बट इंडिया के पब्लिक हेल्थ और जेनेरिक फार्मा मॉडल के फ्यूचर पर भी इंपैक्ट डालेगा। दूसरी तरफ प्रेशियस मेटल्स का रैली एक लो रेट एनवायरनमेंट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्टर सेफ हेवन सेंटिमेंट का मिक्स है। 2025 में ये ट्रेंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहा है और आगे भी ये मेटल्स मैक्रो इकोनॉमिक क्यूज के साथ क्लोजली मूव करेंगे। तीसरी तरफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का कोर बिजनेस मॉडल अभी भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे स्टैंड करता है, लेकिन स्टॉक का नियर टर्म नैरेटिव रेगुलेशन ड्राइव कर रही है। जब तक ट्रांजैक्शन फी स्ट्रक्चर पे क्लैरिटी नहीं आती और मार्केट कपलिंग का रोड मैप क्लियरली डिफाइन नहीं होता, तब तक मार्जिन्स पे अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज स्टोरीज? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड फॉर मोर सच स्टोरीज, सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.